हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके फार्मूला क्या है। ओके। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे होगे, अभी हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ, यहाँ तक हम थ्योरी पूरा कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से कवर किए गए हैं उनको करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो खुद के क्वेश्चंस जो हमने अलग अलग रेफरेंसेस से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए हैं, एनटीएससी के पेपर्स उठाए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है। तो पहले अब इन वीडियो लेक्चर्स को पहले हम कवर करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हमें ये जानना है कि कंडक्टर क्या होता है एंड इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है। कंडक्टर आप नाम से जान सकते हो, कंडक्टर का मतलब क्या है, कंडक्ट करना। कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट या हीट को अपने थ्रू पास होने दे, वो क्या हमारा कंडक्टर है। सिंपल सी चीज। तो डेफिनेशंस के बिहाफ पे हमने इसको देख लिया। इंसुलेटर का मतलब क्या है, इंसुलेट करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलेटर मतलब इंसुलेट करना, जिस एक तरीके से आप ये लिख सकते हो कि जैसे हम अभी ठंडियों के टाइम पे कोल्ड वेदर में हम क्या यूज करते हैं, एक थर्मोफ्लास्क यूज करते हैं जो क्या करता है, गर्म पानी को गर्म रखता है और कोल्ड वाटर को कोल्ड रखता है। ठीक है। तो उसका काम क्या होता है कि वो इंसुलेटर होता है एक तरीके से, जो कि हीट को अंदर नहीं आने देगा, अंदर का हीट अंदर, बाहर का हीट बाहर। ठीक है। मतलब ट्रांसफर नहीं होने देता है, कंडक्ट नहीं होने देता है, इसलिए उसका नाम रखा गया इंसुलेटर। ठीक है। सेम वे हम यहाँ पे इंसुलेटर को डील कर सकते हो। ठीक है। तो आपने देख लिया डेफिनेशन। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसा कि आप जानते हो, कंडक्टर क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है भैया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आप कह सकते हो ना कि कंडक्टर में हमारा क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है हमारा, सिंपल सी बात है, फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन होता है। और इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर भाई हमारा उल्टा है कंडक्टर के, तो उसमें फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं होंगे। ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन भी देख लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नया सुना सुना आ रहा है ना, अब आपके लेवल पे आप पहली बार सुन रहे होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या ये कुछ थोड़ा सा डिस्कशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं होता है यार, आप अपने लेवल पे इतना समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, एक तरीके से कि आपके पास, आप एक छोटे बच्चों को कंसीडर करो, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे जो कि बहुत कमजोर है, आलसी है, सुस्त बैठा रहता है। ठीक है। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक बड़ा बच्चा आया जो कि थोड़ा मस्कुलर है, एक्टिव है। ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीगी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम। और इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है। ये अपने एक जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन जब इसको हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट आता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट आता है, ठीक है, वो किस कारण से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से आता है। इस मूवमेंट का कॉज कौन है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। ये इसका क्या है भैया, कॉज है, ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है। इतना सिंपल समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग आगे आएंगे। अब ये तो सबसे सिंपल सी चीज है, कंडक्टिविटी। भैया कंडक्टर है, किस चीज के लिए बनाया गया है भैया, कंडक्ट करने के लिए बनाया गया है। कंडक्ट करने के लिए बनाया गया है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा कम से कम टाइम में। तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। इंसुलेटर क्या होगा, लो होगा। ठीक है। अब ये तो यूज्ड है, यूज्ड फॉर मतलब एप्लीकेशन, क्या है इसके एप्लीकेशन। तो सिंपल सी चीज है, हमारे इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग होता है इंसुलेटर होता है, जो हमारे पीवीसी के होते हैं। दीज आर सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर। अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर इंसुलेटर बोले तो आप ये टेबल को बनाओगे। अगर आपसे बस ये पूछा जाए कंडक्टर क्या है, तो आप ये 5 पॉइंट को लिखोगे। पहला पॉइंट आपका किससे बनेगा, डेफिनेशन से बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रॉन से, तीसरा पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, चौथा पॉइंट किससे बनेगा, कंडक्टिविटी से, एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट हमारे किससे बनेगा, एप्लीकेशंस थे। ठीक है। सिंपल। अब हम एक, हाँ, यहाँ पे एक डायग्राम ऐड कर दिया था। बेसिकली जब मैं मतलब आप लोग के टाइम पे था, छोटा था, तो मैं सोचता था यार कि ये रिंग्स क्या क्यों लगे रहते हैं। पहले तो मुझे ये लगता था ये कोई कप प्लेट तो नहीं लगा हुआ, ये इस तरीके से सेरेमिक का रहता था। हमारे टाइम पे सेरेमिक्स के कप प्लेट्स भी काफ़ी आया करते थे। तो फिर बाद में जब पता चला हमें कुछ समय के बाद कि ये जो हमारे किसी ट्रांसमिशन लाइन में
जैसे यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर ओवरहेड वायर है, OHE बोलते हैं जिसको। ओवरहेड वायर में जो हमारे ये लगा है ना, ये हमारा इंसुलेटर एक तरीके से, ठीक है। ये क्या करता है कि जो वायर में जो करंट है ना, या कोई करंट जो है, उन करंट को हमारे जो पोल में आने से रोकता है। क्योंकि जो डे टू डे में एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अगर हम चलते हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि आप पोल के कांटेक्ट में आ जाओ, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक इंसुलेटर यूज करते हैं। तो दिस वन इज, ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। और रियली में ये ना हमारा सेरेमिक से ही बना रहता है। और इसका लेकिन खासियत ये होता है ना कि बारिश का जब मौसम होगा या मॉइस्चर भी काफी हाई रहेगा ना, तभी भी इसका जो कंस्ट्रक्शन इस टाइप से किया गया है ना कि इस पे आप वाटर ड्रॉपलेट्स ये सब नहीं मतलब ठहर सकते हैं, इस कारण से कभी भी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा एक बेसिकली आपको जनरल नॉलेज टाइप से जानने के लिए हमने डाल दिया है, और कुछ इसका खास नीड नहीं है। अब हम आगे आते हैं। अब हमारा क्या है, करेंट। करेंट के बारे में जानना है, इसमें तो आप उस्ताद हो ही शुरू से। क्या है करेंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। कोई बोले भाई करेंट का डेफिनेशन लिखना है, तो करेंट का डेफिनेशन बस यही लिखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ भी याद करना है नहीं करना है, दिमाग पे प्रेशर आ रहा है एकदम नहीं आ रहा है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब रेट का मतलब क्या, कितना क्वांटिटी कितने टाइम में जा रहा है। मानो कि ये एक रेट का मतलब सिंपल सा समझो ना कि ये एक गेट है, ठीक है, जिसमें ये क्या हमारा एक डोर है, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे ऐसे कितने 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब मानो तुम एक टाइम इंटरवल लेते हो जो कि तुम्हारा 1 सेकेंड का। अब 1 सेकेंड में यहाँ से कितना बच्चा पार होगा वो हो जाएगा रेट। मानो 1 सेकेंड में तुमने एक बच्चा पार किया, ठीक है, तो 1 चाइल्ड पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा रेट हो गया कि मतलब इतना रेट है, इतने रेट से बच्चे इस डोर से पार हो रहे हैं। अगर मान लो कि तुमने 1 सेकेंड में 3 बच्चा पार कर दिया, तो कितना रेट हो जाएगा, 3 चाइल्ड पर सेकेंड। सिंपल चीज है। अब यहाँ पे आपको करंट की बात आ रही है, करंट क्या होगा, तो करंट सिंपल, जो यहाँ बच्चे हैं उनको डाल दो आप किससे, चार्ज से, ठीक है, चार्ज से। चार्ज को हम किससे डोनेट करते हैं बच्चों, क्यू से डोनेट करते हैं। टाइम को किससे करते हैं, टी से करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। तो देन फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम आते हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। जैसे वहां पे चार्ज में हमने कूलम लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया एसआई यूनिट, एम्पियर लिया है, ठीक है। और 1 एम्पियर क्या होता है हमारा, क्या होता है 1 एम्पियर, सिंपल डेफिनेशन से जाइए, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग पे जोर नहीं डालना, ठीक है। दिमाग बहुत प्रीसियस चीज होता है, बचा के रखना है इसको हम लोग को। तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। क्यों भैया 1, यहाँ पे 1 कब आएगा, जब आप मान रहे हो ये आपका करंट आई है, ये हमारा Q है, ये T है, ये 1 कब आएगा, कब आएगा 1, नीचे का चीज तो कभी 0 नहीं हो सकता है, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे 1 होना पड़ेगा, और ऊपर वाला भी 1 होगा, ठीक है। तभी क्या आएगा हमारा 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर इज व्हाट, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। एंड देन अगर ये कहा जाए कि मिली एम्पियर क्या होता है, जैसे एक केजी होता है, केजी छोटा यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे मिली का मतलब यही होता है 10 टू द पावर -3 होता है ना, इसका मतलब ही मिली होता है, ठीक है। कहीं पे भी मिली बोले ना तो आप ये समझो कि क्या है हमारा 1/1000, ठीक है। मतलब इतना छोटा क्वांटिटी आप इमेजिन करो, एक मतलब कितना छोटा क्वांटिटी, अगर आप 1 को 1000 से डिवाइड करते हो, कितना छोटा क्वांटिटी हमें एज अ रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये हमारा मिली है। तो 1 मिली एम्पियर का भी न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा कि आपका मिली माइक्रो में दिया रहेगा, तो आपको एम्पियर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 मिली एम्पियर को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर -3 एम्पियर लिख सकते हो। और माइक्रो क्या लिख सकते हो, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो ये मिली से भी छोटा है। माइक्रो से आप नीचे जाओगे तो आता है क्या आपका नैनो। जैसा आप आगे अब एग्जांपल देख रहे हो ना, आजकल हमारा जो इंजीनियरिंग है जिसमें हमारा ये आपके लैपटॉप्स या मोबाइल के सर्किट बोर्ड्स ये सब वो हो रहे हैं, डिजाइन हो रहे हैं, वो उनमें क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, माइक्रो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमने इतना मतलब छोटे लेवल पे हम उस सर्किट्स को डिजाइन कर रहे हैं
कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये एक एज अ मतलब ह्यूमन के लिए डिजाइन करना बहुत मुश्किल है। वो बेसिकली वो हम एक रोबोटिक्स का यूज करते हुए और प्रिंटेड चैनल्स एंड डिफरेंट थिंग्स को यूज करते हुए लेयरिंग कर करके हम अलग अलग सर्किट्स डिजाइन करते हैं। आप आगे आओगे तो आप इसके बारे में काफी अच्छे से जानोगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं भाई। अब आपका वेट है, आप कितने मोटे हो कितने पतले हो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपका वेइंग वेइंग मशीन से। सिमिलर वे करंट को हम नापने के लिए क्या यूज करेंगे? एमीटर यूज करेंगे। ठीक है, एमीटर का सिंबल क्या है भैया? एमीटर का सिंबल है, जिसको और अच्छे से बना देता हूँ, एक आपका ये एक टर्मिनल है, जोड़ोगे ना कहीं ना कहीं जोड़ोगे तभी तो नापोगे कि कितना है इसका करंट का वैल्यू। सिंपली ये आपका एमीटर है, ये इसका टर्मिनल है, इसको कहीं भी आप बैटरी के टर्मिनल से या आगे के सर्किट्स में कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर हम सर्किट डायग्राम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम देखेंगे एमीटर वोल्ट मीटर रियोस्टेट क्या होते हैं, उनके डायग्राम्स क्या होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या हैं वो, तो उनके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि एमीटर जो होता है, यहाँ पे बस आप इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन ना कई बार टीचर पूछते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पता नहीं तभी भी क्यों पूछते रहते हैं कि एमीटर, खासकर प्रैक्टिकल्स में ही पूछ देते हैं कि एमीटर कैसा होता है। तो भाई लो रेसिस्टेंस होता है, ऑब्वियस बात है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि लो से लो रेसिस्टेंस रहे, ताकि एमीटर के अक्रॉस काफी कम हीट लॉस हो। ओके, और एक्यूरेटली करंट को ये मेजर कर सके, अपने थ्रू ज़्यादा ज़्यादा करंट को पास करके एक करंट का एक्यूरेट मेजरिंग हमें मिल सके, तो इसलिए इसका लो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि इस डिवाइस से कितना करंट पार हो रहा है। मानो यहाँ कोई डिवाइस लगा हुआ है, इससे मुझे ये जानना है कितना करंट इससे पार हो रहा है, तो भैया यहीं पे तो एमीटर लगाओगे, यहीं पे तो एमीटर लगाओगे कि घुमा के यहाँ लगा दोगे एमीटर ऊपर में? ऊपर में लगा दोगे ना एमीटर, तो क्या होगा ना, लो रेसिस्टेंस है। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या? भीड़ भाड़, ये समझिए, रेसिस्टेंस का मतलब भीड़ भाड़, लो रेसिस्टेंस मतलब भीड़ भाड़ कम है भैया, और यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है। अब करंट आएगा, बोलेगा कहाँ जाए भाई, कहाँ जाए कहाँ जाए, अरे यहाँ भीड़ कम है, मतलब जहां देखते हो ना भीड़ कम होता है वहां घुसते हैं हम लोग। ऑब्वियस बात है, ये भी देखेगा यार भीड़ यहाँ पे कम है, पूरा का पूरा करंट इधर से चल जाएगा, और ये डिवाइस के थ्रू करंट ही नहीं जाएगा, तो डिवाइस ना करंट को सेंस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एमीटर को हमेशा हम किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा मैक्सिमम करंट एमीटर के थ्रू जाए, फिर डिवाइस में जाए, और हम मैक्सिमम करंट को क्या कर सके? नाप सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी, और इसमें ज़्यादा कुछ और ज़्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस तो ऐसा है नहीं। तो आप आगे देखते हैं। अब हम आगे क्या है भैया? आगे सबसे बड़ा एकदम कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है भैया, मेरे को तो कंफ्यूज कर डाला था अपने टाइम पे कि भाई ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शब्द लिखा हुआ, कन्वेंशनल बहुत ही फेमस चीज़ है भैया, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो कन्वेंशनल। अभी ये आएगा, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट, हमारे नोट्स में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे नोट्स में बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज इलेक्ट्रॉन वाज नॉट नोन एट द टाइम। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे हैं ना करंट का, वो हमने इलेक्ट्रॉन के अपोजिट माना। ठीक है, क्यों माना? क्योंकि उस समय हमारा उस समय क्या था ना कि भैया इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं था, तो भाई हम इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस लेंगे कैसे? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात ये हो गया ना, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जब डिस्कवरी हुआ था ना, तो उस समय हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का खास नॉलेज नहीं था, रदरफोर्ड ये सब ने उतना एक्सपेरिमेंट उस समय किया नहीं था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। तो उस समय ये पता था ना कि करंट जो होता है ना वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उस समय क्या पता था? उस समय हमें ये पता था कि करंट जो होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके, तो लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर हमने क्या किया कि हमने देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना वो करंट के अपोजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है करंट के अपोजिट हो रहा है। ये आपको मैं करके दिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है। आप आगे आगे जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको दिखाऊंगा कि बैटरी में कैसे करंट घुस रहा है,
बैटरी के अंदर करंट, बैटरी के अंदर अगर करंट घुस रहा है ना, तो बैटरी ना हमारा चार्जिंग है, समझे। और जब बैटरी के अंदर करंट घुसेगा ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर घुसेगा ना, तो वहां से करंट निकलेगा। और बैटरी से जब करंट निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। ठीक है, ये आपको मैं पोटेंशियल डिफरेंस में काफी अच्छे से करके दिखाऊंगा। बस अभी आप ये जानो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कन्वेंशनल का मतलब क्या है यहाँ पे? कन्वेंशनल का मतलब कि जो हमारे दादा परदादा, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, वो जिसको मान लिए जिस चीज को, ठीक है, जैसा लोग ने मान लिया कि ये जो हमारा एप्पल है, इसको हम सेब बोलेंगे। ठीक है, ये हमने शुरू से मान लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, एप्पल हिंदी में क्या हो गया, सेब हो गया। उस तरीके से हमने ये माना कि पहले हम देखते थे कि जो करंट है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। भैया बाद में एक साइंटिस्ट आ गया, उसने बोर्स मॉडल और ये सब हमारे फेमस हो गए, तो उस कारण से हमारे इलेक्ट्रिक उसमें इलेक्ट्रॉन्स का चर्चा आ गया। इलेक्ट्रॉन का जब चर्चा आया, तुम देखे यार यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा है, तो फिर देखेंगे यार इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमारे करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, तो उससे हम ये पता कर लेंगे कि अरे मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो हम ऐसे क्यों ना बोल दे भैया कि जो हमारा करंट होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सिंपल चीज है, और उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, डायग्राम है। ठीक है, जब भी एक चीज हम दिमाग में रखिए, जब भी आपसे पूछे व्हाट इज करेंट, ये डायग्राम वहां पे क्या करना है, चिपका के आना है। ठीक है, ये डायग्राम चिपकाओगे, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अब आपसे कोई बोले कि करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल है, ये क्या है हमारा, एक तरीके से एक वायर है। ठीक है, और ये ए क्या है, ए हमारा है एरिया। आपने सिलेंडर पढ़ा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वही है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्यू क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है, ये सब लिख देना वहां पे साइड में, ऐसे टीचर जान जाएंगे सिंपली अगर तुम यहाँ पे एरिया भी लिख दोगे तो। और ये बता रहा है कि हमारा क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, चार्ज का रेट दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे बता रहे थे ना वो गेट वाला एग्जाम्पल, ये क्यू क्या है भैया, ये बच्चे हैं, ये क्या है भैया, ये गेट है। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल है ये। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को ये डोनेट कर रहा है ये डायग्राम हमारा। और एन एम्पियर द फ्लो ऑफ 1 कूलम थ्रू एरिया इन 1 सेकंड। सिंपल चीज है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताया था ना वहां पे, 1 एम्पियर क्या था भैया, 1 कूलम पर सेकंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि एम्पियर क्या है, एम्पियर है फ्लो ऑफ 1 कूलम थ्रू एरिया इन 1 सेकंड। ओके, अब हम आते हैं दूसरा डायग्राम। ये भैया हमारा डायग्राम कुछ नहीं है, ये बस वो बता रहा है कन्वेंशनल डायरेक्शन। कभी भी कोई पूछे कन्वेंशनल, ये ऑप्शनल है, ये डायग्राम जो है आपका, ये आपका ऑप्शनल है। ठीक है, इसको आप बनाना है या नहीं बनाना। ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। ठीक है, जैसे कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन आप जान रहे हो पहले से, ये क्या है, करंट है भैया। ये ई क्या है, याद आ रहा है कुछ देख के, वो हट्टा कट्टा मजबूत वाला लड़का जिसने उसको इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया था इसने। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ठीक है, तो एक तरीके से क्या था, ये इलेक्ट्रॉन का ड्राइविंग फोर्स था। अब जो होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पर आप ये भी जानोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे डेफिनेशन ही यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डेफिनेशन पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां ये पढ़ोगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ डायरेक्ट इसमें क्या दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज को सेम डायरेक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, अब ये दूसरा क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस बात है कि क्या होंगे, फिर अपोजिट जाएंगे उसके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है,
पॉजिटिव चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। किसको ड्राइव करेगा भैया, ये दोनों को ड्राइव करेगा, पॉजिटिव को भी करेगा निगेटिव को भी करेगा, पर निगेटिव को कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टा, ठीक है। और पॉजिटिव क्या करेगा, इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके लिए हमने डिफाइन किया, तो हमारा जब इस पे जब ये इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा, तो इस पे इफेक्ट भी उल्टा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और सिंपली ये यहाँ पे मेरा ये मोटो नहीं है, यहाँ मैं आपको बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको एक झांकी दे रहा हूँ कि आप आने वाले समय में 11-12 में क्या देखने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो। ऐसा ना हो कि आप वहां देखो तो बोलो कि ये फिल्म हमने देखा ही नहीं था पहले, आपको मैंने पहले फिल्म दिखा दिया है, ठीक है। कल को आप जब पढ़ोगे ना 11-12 में तो आप ये मत बोलना कि सर ने मेरे को फिल्म नहीं दिखाया था, ठीक है। तो अब ये जो आपका है, ये फिर यहाँ बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है बच्चों, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ये ठीक है। ये डायग्राम सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या गलत है, ये गलत नहीं है सर। इसने क्या किया, बस पॉजिटिव चार्ज को मिटा दिया, नेगेटिव चार्ज को दिखा दिया। आपने क्या जाना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। वेरी गुड, आपको यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये डायग्राम मैंने ऑप्शनली आपके लिए ऐड किया था, इसको दिल पे मत लेना आप लोग। यहाँ पे बस मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और थोड़ा क्लियर करने का कोशिश किया था, और थोड़ा आपको आगे आने वाले जो फिल्म है उनके बारे में थोड़ा एक आइडिया लगाने के लिए किया था। लेकिन हाँ, ये डायग्राम बहुत, ये ओके, यहाँ पे देखो स्टार मार्क गलत जगह लगा दिया मैंने। हाँ, ये वाला जो है ना आपका ये डायग्राम, ये भैया इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है ना, एग्जामिनर जरूर पूछेगा। अब पूछेगा तो 99% बच्चा है ना बस लिख के आ जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट। भैया टॉप करना है ना बोर्ड एग्जाम में, दुनिया में कुछ भी अलग करना है ना तो भीड़ से कुछ अलग करना पड़ता है, भीड़ से कुछ अलग करना है तो डायग्राम जरूर ऐड करना उस डेफिनेशन के साथ घुसा के, ठीक है। तो आपको काफी एक बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, अब लास्ट में क्या है ना, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, मुझे फ्लो चार्ट मिला था और मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए। कि देखिए होता है क्या है ना, एक माइंड मैपिंग एक होता है टेक्निक, ठीक है। तो माइंड मैपिंग में होता है कि आप फ्लो चार्ट जितना ज्यादा यूज करोगे ना, आपका माइंड उतना ज्यादा क्लियर करेगा, हर एक चीज को रिकॉल कर पाएगा। क्या होता है ना, हर चीज को एक सीक्वेंस में याद करने से बहुत आसानी से रहता है। मानिए एक मूवी देख रहे हो आप, आजकल तो वेब सीरीज का जमाना है, नेटफ्लिक्स पे कई काफी वेब सीरीज आते हैं। तो अगर मानिए आप कोई नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख रहे हो, उसमें 5-6 एपिसोड्स हैं, ठीक है। अगर आप एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हो तो आपको अच्छे समझ में आएगा एपिसोड 7 भी देखने में। लेकिन आपने ऐसा किया कि डायरेक्टली 7 उठा लिया, फिर 8 उठा लिया, फिर 6 उठा लिया, तो एक अच्छा आपको मतलब स्टोरी समझ में नहीं आएगा। और समझ में भी आएगा तो आपको काफी ज्यादा उसको मिलाना, काफी ज्यादा उनको आपस में मिक्सिंग करना पड़ेगा यार। ये मतलब एक होता है ना कि मतलब एक मैं हमारे इंजीनियरिंग वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हर एक एपिसोड्स को, हर एक इंसिडेंट को, तब आप बता पाओगे। भाई इतना दिमाग में क्यों गंद भरे, दिमाग भगवान ने इतना छोटा हमें खुद ही दिया है, अब इतना और दिमाग में क्या कॉम्प्लिकेशंस को भरते जाएं। इसलिए यहाँ पे माइंड मैपिंग है, ये बहुत ही एकदम आपका साइंटिफिक तरीका है। किसी भी चीज को याद रखना है तो फ्लो चार्ट से याद रखिए, ठीक है। इसको हमने अपने इंजीनियरिंग में भी काफी यूज किया है, ये हैबिट अपने अंदर शुरू से रखिए कि फ्लो चार्ट हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे फ्लो चार्ट क्या होता है कि प्रोसेस बताता है कि पहले क्या हुआ। सबसे पहले क्या आया भैया, इलेक्ट्रिक करंट आया, एसआई यूनिट क्या था इसका, एम्पियर था, ठीक है। फिर ये बोलता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या है भैया, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। एकदम उस्ताद हो भैया, आप लोग को तो ये पता ही है। फिर उसके बाद क्या है भाई, अब इसमें दो चीज आ गया है, एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली। एक्सपेरिमेंटली क्या है भैया, ये मेजर्ड बाई एमीटर, बता दिया था। क्या बताया था भैया एमीटर के बारे में, कि सीरीज में नापते हैं, सीरीज में लगाते हैं, लो रेसिस्टेंस होता है। एकदम टीचर पता नहीं हम लोग को बड़ा फिजिक्स का जब देखता तब सलाह पकड़ के पूछता था कि ये एमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। तो ये मतलब पता नहीं क्यों पूछते हैं यार, मतलब बच्चों को पूछ पूछ के याद हो गया ये तो। और मैथमेटिकली क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ओके। और ये वेयर, वेयर मतलब वो डायग्राम, डायग्राम याद है ना आप लोगों को, डायग्राम याद है वो वाला, ये वाला, हाँ ये वाला डायग्राम, ठीक है। जो
क्यू चार्जेस थे। तो क्या बोल रहा है, क्यू इज अ नेट चार्ज फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम। ओके, एकदम समझ में आ गया ये फ्लो चार्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद क्या हमारा एमीटर, हाउ इट इज कनेक्टेड, ऑलवेज इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच वी मेजर अ करंट। ठीक है, बोल रहे भैया सीरीज में जोड़ते हैं, सटा सटा के जोड़ते हैं। सीरीज का मतलब क्या है, दोनों के एकदम सटा दो, आगे पीछे एकदम सटा सटा के जोड़ो। ठीक है, उसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, आपको आगे और बताऊंगा मैं सीरीज, टेंशन मत लो, टेंशन एकदम लेना ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको मैं फिल्म दिखा देता हूँ आगे का, लेकिन टेंशन मत लो कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और सर्किट क्या होता है, सर्किट भी आप जान जाओगे। अच्छा, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, सर्किट क्या होता है वो भी वहां पे जानोगे। तो इनफैक्ट मेरा ये मोटो था कि आप आपको बताऊं कि यार फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट का यूज क्या है। और हाँ, आप जब भी मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे ना, तो चैप्टर के लास्ट में आपको इतना अच्छा एक ब्रह्मास्त्र दूंगा मैं, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक A4 साइज में पूरा का पूरा उसका समरी फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसको आप हमेशा दिमाग में रखना, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद होंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक क्विक रिवीजन के लिए काफी अच्छा काम कर सकता है। ओके, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक रहता है। और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मुझको लगेगा कि यार हम आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छा से अच्छा डे टू डे एग्जाम्पल लाएं जो आपके आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।